चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका की मुसीबत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। अब तो छोटे छोटे देश अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अमेरिकी सेना हमारे देश में घुसी तो अमेरिकी सेना के खून से सड़कें लाल कर देंगे। और ये कब है? ये तब है जब ईरान ने अमेरिकी हथियारों की हवा निकाल दी, अमेरिका को होर्मुज में घुसा कर मारा। तो छोटे छोटे देश भी अब अमेरिका को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। और एक ऐसा ही देश है क्यूबा, जो अमेरिका के बिल्कुल बॉर्डर पर है। इसने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर सैन्य कार्रवाई अमेरिका ने की या सोची तो रक्तपात होगा। सोचिए, क्यूबा भी वैसे ही जैसे ईरान है, बहुत लंबे समय से सैंक्शन है, गरीबी है और अमेरिका लगातार दबाव बनाता रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान अमेरिका की जंग के बीच में अचानक क्यूबा अमेरिका को धमकाने लगा? दुश्मनी की कहानी क्या है और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट न्यूज क्या है? चलिए विस्तार से खबर मैं आपको बताता हूं। क्यूबा पर लगातार बढ़ते अमेरिकी दबाव के बीच क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कानेल ने कहा कि अगर सैन्य कार्रवाई हुआ तो परिणाम घातक होंगे और इससे रक्तपात बढ़ेगा। अमेरिकी सैनिकों के खून से क्यूबा की सड़कें लाल हो जाएंगी। कानेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि क्यूबा धमकी नहीं देता है, बल्कि क्यूबा करके दिखाता है। कहते हैं अमेरिका जो मिडिल ईस्ट में इजराइल के जरिए खेल रहा है, वही खेल रूस, चीन और ईरान मिलकर क्यूबा के जरिए अमेरिका से खेल रहे हैं। क्यूबा लोकेशन क्या है, पहले ये देखते हैं कहां पर है, किस जगह पर स्थित है। तो ये रहा नक्शा वर्ल्ड मैप और ईरान से बहुत दूर है। जाहिर सी बात है, अमेरिका का बॉर्डर स्टेट है। और अगर आप बाकी जगहों से दूरी देखेंगे तो अमेरिका से जो क्यूबा, वैसे अमेरिका से जो बिल्कुल क्लोज है वो फ्लोरिडा है और फ्लोरिडा के तट की दूरी क्यूबा से तकरीबन 144 किलोमीटर के आसपास है। और यही कम दूरी ब्रह्मास्त्र है ईरान के लिए। और ईरान क्यूबा के कंधे पर रखकर वो हमला करना चाहता है जैसा हमला अमेरिका ने इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान में कराया। मतलब कहानी आप समझ रहे हैं। क्यूबा अमेरिका का बॉर्डर स्टेट या बॉर्डर पर लगा हुआ, माफ कीजिएगा, बॉर्डर से जस्ट लगा हुआ एक देश, और वहां से अमेरिका को टारगेट करना बहुत आसान है। अब इसके पीछे एक पूरी कहानी है। ड्रोन है, जासूसी अड्डे हैं, ऊर्जा संकट है, 3 महाशक्तियों की बैकिंग है। और इसलिए क्यूबा खुलकर बोल रहा है कि अमेरिका का बुरा हाल कर देंगे। एक्सियोस ने हाल ही में खुफिया दस्तावेजों के हवाले से खुलासा किया कि क्यूबा ने अभी हाल ही में 300 से ज्यादा सैन्य ड्रोन हासिल किए हैं और ग्वांतानामो बे में अमेरिकी नेवल बेस, अमेरिकी युद्धपोत और फ्लोरिडा के की वेस्ट, जो हवाना से सिर्फ 90 मील की दूरी पर है, उस पर हमले की बात चल रही है। यानी क्यूबा ने अमेरिका पर हमले की प्लानिंग सेट कर रखी है, वो भी तब जब अमेरिका ईरान के साथ जंग में मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है। इसी रिपोर्ट के बाद CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ हवाना गए और क्यूबाई अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी शत्रुतापूर्ण कदम के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसके जवाब में ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा की मुख्य खुफिया एजेंसी, गृह मंत्रालय और 11 क्यूबाई अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में और ज्यादा सैंक्शंस क्यूबा पर हम लगाएंगे। यानी आप सोचिए, क्यूबा के प्लान से अमेरिका डर रहा है। क्यूबा के 300 ड्रोन खरीद लेने से ट्रंप प्रशासन का सिर घुमा हुआ है। किस बात का डर है? ईरानी हथियारों का डर है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से ईरान में अमेरिका को मार पड़ी है, उसे पूरा अमेरिका परेशान है। अमेरिका के सैन्य अड्डों पर क्यूबा अटैक कर सकता है, यह पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट है। आइए आपको बताते हैं।
अमेरिका के सैन्य अड्डे, सैन्य बेस जो अमेरिका के अंदर मौजूद है, वो बहुत करीब हैं क्यूबा से। और अभी क्यूबा को ईरान और रूस ने 300 से ज्यादा सैन्य ड्रोन दिए हैं। और इसके अलावा फ्यूचर सप्लाई की भी बात कही है कि हम आपको ये हथियार देते रहेंगे। नौसेना के जहाजों पर हमले का प्लान तैयार किया गया है। फ्लोरिडा के की वेस्ट जैसे इलाकों पर हमले की योजना है। और अंदर की खबर तो यह भी है कि IRGC के कई कमांडर्स वहां पर मौजूद हैं, जो क्यूबा के आर्मी को, क्यूबा के जवानों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर पलटवार कैसे करना है। जो क्यूबा अब तक कमजोर था, खामोश था, वो क्यूबा भी उठ खड़ा हुआ है। लेकिन क्यूबा में अभी संकट है, वो दिक्कत की स्थिति में है। ट्रंप ने इस साल जनवरी में वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया और यहीं से क्यूबा की मुसीबत शुरू हुई। वेनेजुएला क्यूबा का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने क्यूबा के लिए जाने वाले वेनेजुएलन तेल टैंकर जब्त कर लिए। 30 जनवरी 2026 को ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसमें क्यूबा को तेल देने वाले किसी भी देश पर टैरिफ की धमकी दी गई। नतीजा यह हुआ कि 14 मई 2026 को क्यूबा के ऊर्जा मंत्री ने ऐलान किया कि देश का डीजल और पेट्रोल स्टॉक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हवाना में बिजली कटौती 20 से 22 घंटे तक पहुंच गई। लोग रात को उठकर कपड़े धोते हैं, खाना पकाते हैं, बस चंद घंटे बिजली आती है। अस्पतालों में इलाज रुक चुका है, स्कूली दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, पानी के पंप डीजल से चलते हैं वो भी बंद हो रहे हैं, खाना भी सड़ रहा है क्योंकि फ्रिज बंद पड़ा हुआ है। हवाना की सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए हैं। इन सब के बावजूद क्यूबा झुका नहीं है और वो अमेरिका को आंखें तरे रहा है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से क्यूबा की मदद की जा रही है इस मुश्किल वक्त में। कहते हैं रूस क्यूबा को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है, अमेरिकी सैन्य ठिकानों और बाकी चीजों की अहम जानकारी दे रहा है। रूस क्यूबा के लिए 2 तेल टैंकर भी भेज चुका है। क्यूबा में रूस की सिग्नल इंटेलिजेंस सुविधा मौजूद है। यह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां जुटाती है। क्यूबा में रूस और चीन के हाईटेक जासूसी अड्डे भी मौजूद हैं। पीट हेग्सेथ ने माना है कि रूस और चीन क्यूबा की मदद कर रहे हैं और ईरान भी अपने ड्रोन और मिसाइल से क्यूबा को हेल्प कर रहा है, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो उधर रूस ने क्यूबा को राजनीतिक, कूटनीतिक और भौतिक समर्थन देने की बात कही है। पुतिन ने अमेरिकी ब्लॉकेड को अस्वीकार्य बताया है। पिछले 1 महीने में क्यूबाई अधिकारियों ने रूस से और ज्यादा ड्रोन मांगे हैं, ईरान से और ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन मांगे हैं। यूक्रेन युद्ध में लड़ चुके अनुमानित 5000 क्यूबाई सैनिकों ने ड्रोन युद्ध का हुनर सीखा है और वापस आकर क्यूबाई सेना को सिखाया है। चीन ने क्यूबा की ऊर्जा संकट से जूझने में मदद दी है। 2023 में क्यूबा को चीनी सोलर पैनल का निर्यात सिर्फ $30 लाख का था। 2025 में यह $11.7 करोड़ हो गया। चीन के साथ समझौते के तहत 2028 तक क्यूबा में 92 सौर पार्क बनाए जाएंगे, जो 15 लाख से ज्यादा घरों को रोशन कर सकते हैं। चीनी निवेश सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका में गुडविल बनाने की रणनीति है। उधर क्यूबा में ईरानी सैन्य सलाहकार भी मौजूद हैं। खुफिया रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि क्यूबाई खुफिया अधिकारी यह समझना चाहते हैं कि ईरान ने अमेरिका को होर्मुज में कैसे डुबोया, अमेरिका को कैसे हराया, और वही डॉक्ट्रिन क्यूबा भी अप्लाई करेगा अमेरिका के खिलाफ। इसे मोज़ैक डॉक्ट्रिन कहते हैं। होर्मुज में ईरान के ड्रोन दुनिया को यह दिखा रहे थे कि कैसे सस्ते, बहुत कम लागत के ड्रोन से सुपर पावर को भी नाको चने चबवाया जा सकता है। आज की तारीख में समंदर के अंदर अमेरिका को कोई चुनौती नहीं दे सकता है, लेकिन इसी समंदर में उतरकर ईरान ने अमेरिका को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि अमेरिकी हथियारों की बोलती बंद कर दी। और क्यूबा यही डॉक्ट्रिन अप्लाई कर रहा है, यही चीज सीख रहा है। ट्रंप ने पहले वेनेजुएला को निपटाया, ईरान की सख्त जंग जारी है, बार बार क्यूबा को लेकर धमकी देते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद कहा ईरान के बाद अगला नंबर क्यूबा का है। उनका सपना है क्यूबा पर कंट्रोल, और अमेरिका क्यूबा पर शिकंजा कस रहा है। वो क्यूबा को अपनी टेरिटरी में मिलाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ये भूल गए हैं दोस्त का दुश्मन भी दूसरे दुश्मन का दोस्त ही होता है। यानी एक तरह से ईरान क्यूबा करीब आ चुके हैं, ईरान क्यूबा चीन करीब आ चुके हैं,
और क्यूबा शतरंज में वो मोहरा है जिसके दम पर कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को चेक एंड मेट किया जा सकता है। अगर रूस, ईरान और चीन का समर्थन जारी रहा तो तस्वीर कुछ अलग ही होगी क्यूबा के अंदर। यह साफ है कि ईरान की तरह ही क्यूबा झुकेगा नहीं। 3 महाशक्तियों की पीठ पर सपोर्ट, ड्रोन तकनीक से लैस सेना और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ता हुआ क्यूबा, जिसे अमेरिकी सैंक्शंस का असर कम हो रहा है। और अगर यह असर कम हुआ तो अमेरिका के लिए दुविधा की बात है, क्योंकि ईरान का मोर्चा अभी भी खुला है और होर्मुज का संकट जारी है। ऐसे में क्यूबा पर सैन्य कार्रवाई एक साथ 2 मोर्चे की तरह बात होगी, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी दिक्कतें बढ़ने वाली। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने अमेरिकी ईंधन ब्लॉकेट को अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन करार दिया। अगर सैन्य कार्रवाई करे अमेरिका तो लैटिन अमेरिका में जनमत और भड़क जाएगा और ट्रंप के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि आगे मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं। महंगाई की मार पहले से अमेरिका झेल रहा है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्यूबा से अमेरिका को दिक्कत क्या है। क्यूबा अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा से तकरीबन 90 मील की दूरी पर है, यानी कि बॉर्डर पर सटा हुआ देश है। अमेरिकी विरोध हमेशा यहां देखा जाता है और अमेरिकी विरोध अमेरिका को पसंद नहीं कि उसके बॉर्डर पर हो। यह बात और है कि अमेरिका पूरी दुनिया में घूम घूम के और लोगों के घर में घुस घुस के लड़ाई करता है, लेकिन अमेरिका को यह बात पसंद नहीं है कि कोई उसकी सरजमी के आसपास कोई जंग लड़े या उसके लिए उसके बॉर्डर पर कोई थ्रेट हो, और क्यूबा वही थ्रेट है। क्यूबा में फिलहाल कम्युनिस्ट सरकार है। अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ रहते हैं लोग। अमेरिका को डर रहता है कि क्यूबा परेशान कर सकता है। लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में भी कम्युनिज्म फैला सकता है। क्यूबा मजबूत हुआ तो अमेरिका को दिक्कत होगी, क्योंकि क्यूबा अमेरिका की बात मानता नहीं है। रूस और चीन को एयरबेस दे सकता है क्यूबा। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट सबसे बड़ा उदाहरण है। सोवियत संघ ने वहां अपनी मिसाइल सिस्टम तैनात कर दी थी। क्यूबा में उथल पुथल तो है, घुसपैठ, पलायन की दिक्कत भी है। क्यूबा से लोग भागकर अमेरिका में शरण ले सकते हैं, इसलिए भी क्यूबा से चिढ़ता रहता है अमेरिका। क्यूबाई समुद्र के रास्ते अवैध रूप से फ्लोरिडा पहुंच जाते हैं। इससे अमेरिकी संसाधनों और आंतरिक सुरक्षा पर असर पड़ता है। फ्लोरिडा में रहने वाले क्यूबाई मूल के लोग कम्युनिस्ट के खिलाफ हैं। वो सरकार पर क्यूबा के खिलाफ प्रतिबंध के लिए दबाव डालते हैं। यूएस ने दशकों से क्यूबा पर आर्थिक सैंक्शंस लगाए हैं। क्यूबा का मजबूत होना मतलब यूएस के प्रतिबंधों की विफलता, और एक छोटा सा देश, आइलैंड्स वाला देश, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है आज की तारीख में। और वो भी तब जब क्यूबा आर्थिक रूप से तबाह है। 22 घंटे की बिजली कटौती, खाली पेट्रोल पंप, भूख से परेशान जनता, लेकिन हौसला और हिम्मत इतना कि वो अमेरिका से टकराने को तैयार है। रूस की खुफिया इंफॉर्मेशन, चीन के सौर पैनल और ईरान की ड्रोन तकनीक, यही वो 3 ब्रह्मास्त्र हैं जो एक कंगाल द्वीप क्यूबा को अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत दे रहे हैं। पुतिन का बीजिंग दौरा, ईरान की होर्मुज घेरेबंदी और क्यूबा की दहाड़, ये घटनाएं अलग अलग नहीं है। ये एक समय में होने वाली 3 घटनाएं हैं ऐसी जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। वहीं ट्रंप ग्रेटर अमेरिका बनाने के लिए क्यूबा को शामिल करना चाहते हैं, और रूस और चीन ईरान के ऊपर हमले को लेकर, क्यूबा के ऊपर इस प्लानिंग को लेकर लगातार विरोध जताते रहे हैं। देखना होगा कि ट्रंप ईरान से कब तक निकलते हैं और क्यूबा से क्या लेकर जाते हैं, क्योंकि क्यूबा ने साफ वार्न कर दिया है कि अगर अमेरिकी सैनिक आए तो ईरान वाला हाल करेंगे, जो हाल ईरान ने अमेरिकी सैनिकों का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।